खबरों की शुरुआत में सबसे पहले प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं और खबर यह है कि एमपी में 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के मौके पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि ठंड का जो प्रकोप है अभी भी उसका सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें और तेजी आएगी। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड, ये दोहरा अटैक लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग और इधर रीवा विंध्य में ये हालात हैं। इतना घना कोहरा कि जीरो विजन है, दृश्यता बिल्कुल खत्म, यानी वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। ग्वालियर और रीवा में 50 से 200 मीटर तक विजिबिलिटी है। सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो चुका है वाहन चालकों के लिए। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी राज्य जहां से बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। प्रदेशवासियों को इस हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। खबर यह है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस से लेकर नए साल तक और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। सर्दी का सितम और 3rd डिग्री टॉर्चर जिसे बर्दाश्त करना होगा। सीधे रुख करते सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे मैदानी इलाकों पर और मध्य प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में शामिल। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक ठंड का एक और दौर शुरू होने वाला है और अब 3rd डिग्री टॉर्चर भी जिसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल, चाहे हिमाचल की बात करें, शिमला या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो लगातार बर्फबारी हो रही है और जिस तरीके से उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है वो ठंडी हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव है। शायद यही कारण हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर 4 से 5-6 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के बीच ही होगा। आप देखिए, सुबह के वक्त भी जिस तरीके से धुंध और कोहरा है, आसमान में भी यदि आप देखेंगे तो खासतौर से धुएं के क्रॉस बने हुए हैं कि जो खासतौर से फ्लाइट्स निकलती हैं उनके बीच जो क्रॉसिंग होती है उसकी तस्वीर भी आप स्पष्ट तौर पर जमीन पर रहकर देख सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड कितनी है। शायद यही कारण है ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये अलग ही एहसास कराता है किस तरीके से जो लगातार ठंड है और उसके चलते जो तापमान में गिरावट हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं हैं, नमी वाले कण हैं, वो आसमान में घूमते हुए नजर आते हैं। शायद यही कारण है कि हम सर्दियों के समय देखते हैं कि ज्यादातर जो धूल और मिट्टी के कण हैं वो सतही तौर पर उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण लोगों को सर्दी जुकाम जैसी हल्की फुल्की बीमारियां भी होती हैं। लेकिन यदि तापमान की बात करें तो कई शहर ऐसे हैं जहां भी हम देख रहे हैं कोल्ड वेव से हालात बने हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिन का तापमान भी 18 से 20 डिग्री हो सकता है। यानी रात के साथ साथ दिन में भी आपको ठंड का एहसास होगा। और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, लगभग माना जा रहा है कि नए साल तक यानी कि क्रिसमस से 31 तारीख नए साल का जो आगाज है वो भी कड़ाके की ठंड के दौर के बीच शुरू होगा। जाए निश्चित तौर पर और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और हो सकती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।